वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में, जो कि लग रहा है 10 मई को और 2 जून तक रहने वाला है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मेरा ये सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आती है पिका कार्ड रीडिंग और इस चैनल पे आती है जोडिक साइंस की रीडिंग। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, ये एनर्जी समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो आज की रीडिंग के लिए कुछ कार्ड मैं ले चुकी हूँ और कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स मैं लूंगी रीडिंग के दौरान, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले इस एनर्जी को समझ लेते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड लगने वाला है 10 मई से 2 जून के बीच में। और मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो लगता है साल में 3 से 4 बार। लास्ट टाइम में जनवरी में था, अभी लग रहा है 10 मई को, और उसके बाद सितंबर और दिसंबर के आसपास होगा। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड जमनाई राशि में लग रहा है और 22 तारीख के आसपास वीनस को भी, यानी कि टॉरस को भी ज्वाइन कर लेगा, जिसका रूलर साइन वीनस है। तो यहाँ पर आपकी जो राशियां हैं, जेमिनाई या टॉरस, या फिर जो आप लोगों की राशियां हैं अर्थ साइंस की या फिर एयर साइंस की, उस पर कहीं ना कहीं असर रहने वाला है। यानी कि सब पे ही असर रहेगा, लेकिन जो जेमिनाई है और टॉरस है उसके ऊपर ज़्यादा रह सकता है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में होता क्या है, क्योंकि प्लैनेटरी चेंजेस हैं या फिर जो भी प्लैनेट में होता है, आकाश में जो होती हैं खगोलीय घटनाएं, उसका असर सभी पे पड़ता है, चाहे आप लोग इसे माने या आप इसे ना माने। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड जब भी होता है तो आप इंटेंशनली उस चीज़ को खराब नहीं करते, लेकिन वो हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगे कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं या फिर आप लोगों को गलत समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो उससे क्लियरली कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, बजाय इसके कि आप कोई दर्द या जख्म अपने दिल में ले लें कि उसने मुझे हर्ट करने के लिए कहा, उसने मुझे नीचा गिराने के लिए कहा। इस टाइम पीरियड में ये बात किसी और को भी लग सकती है, ये बात आपको भी लग सकती है। स्किन डिजीज की अक्सर इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम देखी जाती है, तो अपनी स्किन में अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऑलरेडी आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि जो भी इसका पहले का इफेक्ट होता है और जो बाद का इफेक्ट होता है वो इनकी तारीखों से पहले ही शुरू हो जाता है और खत्म होने के बाद भी कुछ दिन तक रहता है। तो आपके अगर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और अपनी बॉडी को अगर आप थोड़ा सा टायर्ड कर लेते हैं एक्सरसाइज करके तो आप सो पाते हैं। जो भी एक्सेस एनर्जीज हैं उनको रिलीज कीजिएगा, ताकि आप उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर पाएं और अपनी लाइफ में आप आराम से कंफर्टेबली रह पाएं। कन्फ्यूज़न हो सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये टाइम पीरियड है ही ऐसा जो कि आपकी कम्युनिकेशन में या लाइफ में या फिर आपके माइंड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दे सकता है, जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कहाँ क्या कैसे करना है, आपको कोई फैसला लेना है कि नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन स्टक महसूस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है। तो ट्रैफिक जाम से, जो ट्रैफिक जाम होता है उसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस टाइम पीरियड में। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए निकलें या ट्रैवलिंग के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम अपने हाथ में लेके निकलिएगा, ताकि अगर जाम लग रहा है ट्रैफिक का या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, भीड़ ज़्यादा है, कोई और समस्या आ गई है, या कोई चीज़ आप भूल गए हैं, आपको वापस लेने आना है, तो आपके लिए समय जो है आपके हाथ में हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, ताकि आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सा अपने समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकें, ना लोगों की बात का बुरा माने, ना उनसे आप हर्ट हो, ना आप उनको करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, अगेन कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, या अगर आप तक कोई कन्वे कर रहा है किसी की बात को तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचिएगा, किसी बड़े डिसीजन को नहीं लीजिएगा, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए मना किया जाता है कि अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी न्यू रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट दे रहे हैं, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम पीरियड में लेते हैं तो बाद में आपको ये लग सकता है कि ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ में। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा रुकिएगा, 2 जून के बाद ही किसी चीज़ को डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या नहीं करना चाहते।
तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लाइफ के अंदर मैस करने के लिए या लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत होती हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपना कोई लुक चेंज ना करें। स्पेसिफिकली अगर आप हेयर कट करवा रहे हैं कोई नया, या फिर आप अपने चेहरे पे कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी कारण से कुछ ऐसा हो जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाए, या फिर वो आपको पसंद ना आए, या फिर अगर आप कोई ऐसा हेयर कट करवा लेते हैं या कोई लुक चेंज करते हैं, फिर वो आप एकदम से बदल ना पाएं और फिर आपको एक हेजिटेशन महसूस हो। तो देख लीजिएगा, इस काम को अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि किसी भी तरह से बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। अक्सर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर लोगों में होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि बातों को बहुत लंबा खींच देते हैं। यानी कि अगर कोई बात कहीं पर खत्म हो सकती है, उसको खत्म करने के बजाय बातों को लंबा खींचते रहते हैं और झगड़ों को लंबा खींचते रहते हैं। तो ये सब नहीं करना है, कहीं ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, और अगर कहीं कोई कर रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। चैलेंजिंग सिचुएशंस रहेंगी जहां पर आपको कुछ करना है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको रिलैक्स रहना है। इसमें आपको अपने जो भी ट्रैवल प्लान्स हैं उनको बनाना है, हर चीज़ को डबल चेक करना है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ईमेल को भेज रहे हैं, किसी मैसेज को भेज रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप हाँ करने के बजाय उसको आप थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा चीज़ों को, और आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए उसमें क्या चीज़ें सही हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम ही आपको लेना है, और हर चीज़ को आपको डबल चेक करना है। तो जो काम आप कर चुके हैं उनको आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर भी री आता है, जिस काम को दोबारा करना होता है वो आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहना है सिचुएशंस के लिए, ताकि ड्रामा आपको देखने को मिले या फिर आपको कहीं लेट हो रहा हो तो उस चीज़ को लेके टेंशन ना आप दूसरों को दें और ना ही आप खुद लें। मान लीजिए किसी चीज़ में देर हो रही है, ट्रैवलिंग अगर नहीं भी है, घर में कोई काम है ऐसा जो लेट हो गया है, या आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे, आपके हस्बैंड आपकी नहीं सुन रहे, आपकी वाइफ आपकी नहीं सुन रही, बॉस या फ्रेंड नहीं सुन रहे, कोई काम वाला नहीं आया उसने देर कर दी, काम वाली नहीं आई उसने देर कर दी, छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको इरिटेट कर सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने पेशेंस को आप लूज ना करें, क्योंकि जब आप अपने पेशेंस को लूज कर देते हैं या जब आप इन सारी एनर्जीज के साथ में बह जाते हैं तो फिर आपकी पावर लूज होती है। तो अपनी पावर को लूज नहीं करना है, अपनी पावर में रहना है। तो वो जब हमें एनर्जीज के बारे में पता होता है तो हम उस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है वो हो सकती है आपके ब्रदर सिस्टर या नेबर्स के साथ में, या जिनके साथ आपका बहुत ही क्लोज रिलेशन है उनके साथ में आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसमें कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है, या आपको कोई बात हाँ नहीं कहनी और आप ना भी नहीं कह पा रहे। सोच समझ के ही किसी को कोई कमिटमेंट दीजिएगा, कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि किसी न्यू रिलेशनशिप को या फिर कोई बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं, कोई बिग चेंज है, उसके लिए कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम पीरियड में आपको नहीं लेना है। आप वो काम कर सकते हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। अगर आप उसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। कुछ नया ऐड करना चाहते हैं उसी काम में तो वो आप कर सकते हैं। पर अगर किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं तो नींव रखने के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू पर्सनस के साथ में, तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए भी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सोच समझ कर करें और इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा आप पेशेंस में निकाल सकें। तो मरकरी रेट्रोग्रेड इसलिए भी आपको ये सब चीज़ें सिखाता है। देखिए इस टाइम पीरियड में जेमिनी राशि में है, जिस राशि में लगेगा उस टाइम पीरियड में आपके ऊपर उसका असर भी ज़्यादा रहेगा, उसी तरह का असर रहता है। तो जेमिनी जो है आपकी जेमिनी में लगेगा तो आपके सोल लेवल पे आपको हिट करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, आपकी जो थिंकिंग होगी वो हाई लेवल से होनी चाहिए, तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी। उसी तरह से आप सेंसिटिव भी बहुत रहने वाले हैं कुछ टाइम पीरियड में, क्योंकि ये वीनस को यानी कि टॉरस को ज्वाइन कर लेगा, तो उसकी वजह से भी रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई असर, आपके आराम पर कोई ना कोई असर आपको देखने को मिलेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड बेसिकली आपको स्लो डाउन कर देता है, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके प्लान्स को, आपकी लाइफ को। तो उस चीज़ में आपको हाइपर नहीं होना है और प्रॉब्लम अपने लिए भी क्रिएट नहीं करनी और दूसरों के लिए भी नहीं करनी। होता क्या है कि ये जब सारी सिचुएशंस होती हैं ना और हमें पता होता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है करनी, लेकिन फिर भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी कभी हम एग्रेसिव उन लोगों के लिए भी हो जाते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमें लगता है ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है, ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है, हर चीज़ से चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा रह सकता है। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे मरकरी रेट्रोग्रेड में तो 2 जून तक का ही टाइम रहेगा, कुछ दिनों का ही वक्त होता है, तो ये समय भी निकल जाएगा।
तो ये एनर्जी जो है साथ साथ ये भी आपके लिए है कि टेक्नोलॉजी के अंदर दिक्कत हो सकती है, और या जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हैं वो आपको इरिटेट ना करें। आप उस सारी सिचुएशन में एक सरेंडर वाले मोड में रहिएगा कि अगर चीज़ें लेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं या नहीं हो पा रही हैं तो उसको आप लेट गो कर सकें। तो होप कि इससे आपको मदद मिले एनर्जी अपडेट को समझने में। और हम देख लेते हैं फायर साइंस के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड मैं ले चुकी हूँ और अगर ज़रूरत होगी तो आगे भी जरूर लेंगे। तो फायर साइन की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कार्ड है लॉर्ड शिवा का, और आपके साथ ही देख रही हूँ ये कार्ड में, ये कार्ड है ट्रीना विंटर का। ओके, आपके कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है टावर का, बहुत को हाई प्रिस्टेस का, डेविल का। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं अभी तक आपके लिए। यहाँ द स्टार का, माय गॉड आपके तो सारे ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं एक को छोड़कर। पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का। आज की रीडिंग के लिए जो मैंने किया है वो ये है कि आज की रीडिंग में मैंने सेम जो टैरो कार्ड का डेक है वो यूज़ नहीं किया है किसी भी अदर साइंस के अंदर। तो आपको हो सकता है कुछ कार्ड रिपीट देखने को मिले, क्योंकि कार्ड के जो कार्ड्स हैं वो तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, लेकिन मैंने रिपीट नहीं किए हैं, यानी कि डेक मैंने रिपीट नहीं किया है किसी भी उसमें। क्लैरिफिकेशन कार्ड के लिए ओशो जैन टैरो से ही लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए। ओके, 1 बाय 1। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ड्रीम का, लवर्स का कार्ड है ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का कॉन्शियसनेस के साथ में। ये कार्ड है आपके लिए एग्जॉशन का 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माइंड का, और ये कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स के साथ में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का। तो फायर साइंस यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड में बहुत भयंकर रूप से फायर है आपके लिए, इनकी फायर साइंस की रीडिंग में फायर की एनर्जीज बहुत हैं। तो फायर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे फायर डिस्ट्रक्शन का कारण बन रही है, यानी कि टावर के कार्ड में भी और डेविल के कार्ड में भी फायर डिस्ट्रक्शन का कारण बन रही है। पर हमें पता है जो फायर साइंस है बहुत ही समझदार होते हैं और अपनी ऊर्जा को बहुत ही सही दिशा में लगा सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, इस बात का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट या बातें जिसमें डिस्ट्रक्शन बहुत रहा है, जिसमें आपने जो पहले की चीज़ें आप करते थे वो ना करते हुए आप कुछ नई चीज़ों को कर रहे हैं, नए कामों को कर रहे हैं और नए तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने घर से भी मूव ऑन किया हो, या अपने शहर से किया हो, अपनी जगह से किया हो। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में पीछे छूट चुका है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि आप यहाँ पे नया बना रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड मैं पहले ले चुकी थी, तो ये कार्ड था आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपने अपने लिए पीस चूज किया है किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके लिए डिस्ट्रक्शन बहुत रहा है, और अभी भी आपको लगता है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पर उस डिस्ट्रक्शन के बाद की कहानी अब आपकी लाइफ में चल रही है। इस टाइम पीरियड में ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको आपकी सिचुएशंस का या आपकी चीज़ों का रिजल्ट देगा। हालांकि अगेन द टावर का कार्ड जब भी आता है ये स्टक होने की बात करता है, यानी कि जो बात मैंने आपसे कही थी कि आपके जो प्लान्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर आपकी लाइफ स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो हार्ड वर्क है या जो आपका काम है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, यानी कि आपको अपने कामों के रिजल्ट देखने में या मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पेशेंस आपके लिए की है, याद रखिएगा। और ये चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है कि इस फेज़ को पास करना, या इस फेज़ के जो भी ये फेज़ चलेगा, सिचुएशन चलेगी इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में जो उथल पुथल होगी या फिर जो आपके माइंड में थॉट पैटर्न चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसको आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान जरूर रखिएगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पे डार्क एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं, और ये मुझे बहुत ही क्लियरली विजिबल है, और ये क्लियरली इस बात को भी बताता है कि आप अपने ऊपर काम बहुत कर रहे हैं। डार्क एनर्जीज जो होती हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती हैं। बुरी तब होती हैं जब आप उनका यूज़ गलत तरीके से करते हैं, या फिर आप उनके अंदर टेम्पटेशन में चले जाते हैं। डेविल का आपके लिए यहाँ पर डेविल की एनर्जीज। तो अगर आप अपनी किसी भी तरह की पावर का या अपनी किसी भी तरह की सिचुएशन का, अपने थॉट पैटर्न का आप नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, तो वो डार्क एनर्जी फिर आपके लिए नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। डार्क एनर्जीज भी बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर आपको उनके साथ काम करना आता है तो, और अगर नहीं आता है तो फिर वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन जाती हैं। तो इसलिए अगर आप डार्क मैजिक के साथ में या डार्क एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, या फिर आप डार्क एंटिटीज के साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपने
टेम्पटेशंस के ऊपर जरूर कंट्रोल रखें और आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं उसकी तरफ आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको यही रियलाइजेशन होगा कि आपके जो टेम्पटेशन है वो आपके लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आते हैं या आपकी लाइफ में क्या लेकर आते हैं, उस तरफ आप गौर करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी चारों ही मेन कार्ड जो हैं मेजर अरकाना के हैं और यहाँ पर ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, जो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट की बात भी करता है। तो आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो आपको थकाने के लिए या आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपको कुछ समझाने या सिखाने के लिए हैं, यहाँ पर अपनी ऊर्जा में या अपनी एनर्जी में वापस आने के लिए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मली मैं कहती हूँ कि आप एफर्ट कीजिए, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड में आप उतना ही काम कीजिएगा जितना कि आपको लगे कि आप आराम से कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो एक डिसअपॉइंटमेंट में आपको नहीं जाना है कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। एक इनर लेवल पे आपकी कोई हीलिंग बाकी है, वो हीलिंग चल रही है, या फिर एक शिफ्ट बाकी है, वो शिफ्ट आपके लिए आ रहा है। तो देखिए जो भी शिफ्ट आपके लिए आ रहा है, जो भी चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक पीसफुल एनर्जी में जाने की बात करते हैं, एक एबेंडेंस एनर्जी में जाने की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको कट होना या आपकी लाइफ से जाना जरूरी है, और उसी टाइम पीरियड के फेज में आप मरकरी रेट्रोग्रेड में रहने वाले हैं। और एक्चुअली आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है आपकी लाइफ का, जैसे ही ये आपकी लाइफ से खत्म होगा वैसे ही आप अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। और अगर आप देखें आपके जो यहाँ पे कार्ड हैं, ये 15 नंबर का कार्ड है, 15 नंबर का, ये कार्ड यहाँ पर 16 नंबर का है, और ये कार्ड यहाँ पे 17 नंबर का है। आपके मेजर अरकाना की जो लाइफ है या फिर मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं वो क्लियरली आपकी लाइफ की बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जब आप अपनी टेम्पटेशन में फंस जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है, स्लो चले जाते हैं, आपके प्लान्स काम नहीं करते। जब आप टेम्पटेशन की जगह से काम करते हैं, किसी एडिक्शन की जगह से काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही हाई रहेगी और आपको बार बार अवेयर करती रहेगी कि आप किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप सोच रही हैं। तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती। आप में से हो सकता है कुछ लोग डार्क मैजिक की तरफ या डार्क एंटिटीज़ की तरफ या इस तरह की एनर्जीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हों, या फिर आप इस तरह की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो, यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है। सबके लिए नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस का यूज़ जरूर करना है, किसी लालच में या किसी टेम्पटेशन में आपको नहीं फंसना है। साथ ही साथ ये टेम्पटेशन, ये एडिक्शन, ये हैबिट कोई भी आपकी हो सकती है, चाहे किसी रिलेशनशिप में आपको बार बार जाने की आदत है, किसी एक्स को बार बार वापस लाइफ में लाने की आदत है, या कोई एक्स बार बार आपकी लाइफ में आता है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हैं, उस चीज़ से भी थोड़ा सा बचेंगे तो आप उस टेम्पटेशन में नहीं फंसेंगे। आपकी इंट्यूशंस हाई रहेंगी। ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है और ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि आपकी इंट्यूशन की बात करता है, और यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस की बात कही गई है। तो अपनी कॉन्शियसनेस का भरपूर इस्तेमाल करना है किसी भी पुरानी यादों में, किसी एक्स में, पुरानी चीज़ों में, किसी एडिक्शन में फंसने से पहले या उसको एनर्जी देने से पहले। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बड़े हादसे हुए हों और आप उतने नर्चर नहीं हुए हो, या आपको वो सब अभी तक नहीं मिला हो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एबेंडेंस वाली एनर्जी है। सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ की स्टोरी स्टेप बाय स्टेप चल रही है और यहाँ पर अगले स्टेप में स्टार का कार्ड है। तो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जो कि आपके माइंड को बहुत ही एग्जॉस्ट करती हैं या फिर आपको थका देती हैं, आपको रिचार्ज या रिजुविनेट नहीं होने देती। तो आपके लिए इस मरकरी रेट्रोग्रेड में आपके लिए रिचार्ज या रिजुविनेट होने का टाइम है। आपको लोगों से डेफिनेटली मिलना है, आपको अकेले में नहीं बैठना है और आपको पुरानी यादों में नहीं जाना है। खुद को फ्रीज कर लेना, तो आपको खुद को फ्रीज नहीं करना है, आपको अपने कामों को करते रहना है। आप ये नहीं सोचना कि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो मैं ये भी काम नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकती। तो आप जिन भी चीज़ों को करते आ रहे हैं उनको आप कर सकते हैं अगर आपके लिए वो फ़ायदेमंद हैं तो। लेकिन किसी टेम्पटेशन में फंसना, किसी याद में फंसना, किसी सपने में फंसे रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ सपने आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण है और वो आपकी ग्रोथ नहीं होने देते। कुछ एडिक्शंस आपकी डिस्ट्रक्शन का कारण है जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देते। अगर आप बार बार पुरानी यादों को ही विजिट करते रहते हैं तो अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व करती हैं। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा है जो कि आपको सर्व करता है तो उसको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो आपको किसी एडिक्शन या टेम्पटेशन में फंसाता है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ फ़ायदे की है उसको लेना है और पुरानी चीज़ों से बाहर निकल जाना है।
मुझे कुछ ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे। ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आई है आप लोगों की फायर साइंस के लिए, तो हो सकता है ये सब लोगों के अनुकूल ना हो, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका रिबर्थ हो रहा है, आप दोबारा जन्म ले रहे हैं, आप दोबारा आपकी लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, आपको सेकंड चांस मिल रहा है किसी चीज़ का। हाँ, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको किसी चीज़ का सेकंड चांस मिल रहा है, और आप उस चीज़ को ग्रैब तभी कर पाएंगे या ले तभी पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और अपनी पावर पे यकीन करेंगे। आप अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे और अपनी कॉन्शियसनेस की जगह से, एक फॉरगिवनेस की जगह से, एक हायर सेल्फ की जगह से आप उन चीज़ों को सुन पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिसीविंग वाली एनर्जीज हैं। वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने हायर सेल्फ वाला वीडियो नहीं देखा है तो। लॉर्ड शिवा का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा बात ही करते हैं डिस्ट्रक्शन की। लॉर्ड शिवा के बराबर में ही कार्ड डिस्ट्रक्शन का है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में आपके लिए चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, वहाँ पर ही आपकी बिगनिंग भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि ये कुछ प्लान्स आपके लाइफ के ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके अनुकूल नहीं है, आपकी सोल प्लानिंग के अनुकूल नहीं है, या फिर आप उसको एडिक्शन या टेम्पटेशन में फंस के कर रहे हैं। ये ना बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जीज उभर के आई हैं फायर साइन के अंदर। तो आपको उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है ये आपको देखना है। अभी आपको देखना क्यों है, देखिए किसी जगह से बाहर निकलने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए आप अपनी ऊर्जा को लगा सकते हैं सही दिशा में, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड है क्लैरिफिकेशन में। आप अपने कामों में मेहनत कीजिए और अपने कामों पर ही फोकस कीजिए। बार बार विजिट करना किसी ऐसी सिचुएशन को या फिर पुरानी बातों को, कहानियों को जो कि आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण कभी बनी थी, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपके लिए ये पुरानी जो यादें हैं वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम में, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि शायद कुछ लोगों को ही सुनने की ज़रूरत है, ये हर एक के लिए नहीं है डेफिनेटली। और अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो बस आपको अपने ऊपर काम करना है और आपको पुरानी बातों में नहीं फंसना। जो भी चीज़ें आपको पुरानी मेमोरीज में लेके जाती हैं, वहाँ अपनी इंट्यूशन का यूज़ जरूर कीजिएगा कि आपको उस चीज़ में किस तरह से सर्वाइव करना है, या किस तरह से आपको उस यादों से बचना है जो कि आपको डिस्टर्ब करती हैं। चाहे वो कोई लॉस की एनर्जी हो, किसी पर्सन की एनर्जी हो, किसी जॉब की एनर्जी हो, किसी फेलियर की एनर्जी हो, लोगों की एनर्जी हो, बचने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। और अगर कोई आपने पास्ट में ऐसी गलती करी है तो उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है और उसको अब इस्तेमाल करने का टाइम है, अपनी कॉन्शियसनेस का और अपनी इंट्यूशन का, अपनी पुरानी यादों को मैनेज करने के लिए। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोग सब मैच करें यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपके लाइफ में चल रहा है। और शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपकी शायद आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, या फिर आपको अजीब लगता रहता है रातों को सोते हुए या सोने के टाइम पे। मतलब कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जीज हैं यहाँ पे। खैर जो भी है, ये आपके लिए अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिएगा और अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। ये आपसे यहाँ पे यही कहते हैं कार्ड कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके एग्जॉशन से भी आता है। यानी कि आपकी लाइफ में आपका हायर सेल्फ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पीरियड में, और वो आपको गाइड कर रहा है कि अपनी विशेस के ऊपर और अपने हायर सेल्फ के ऊपर ही फोकस करना है। ट्रेडिशनल टैरो में इसको नॉर्थ नोड का कार्ड भी कहा जाता है, यानी कि अपनी सोल प्लानिंग को फॉलो करना। आप सही बात पे हैं, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि आपके साथ कोई चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन जो चीज़ें भी आपको यहाँ पे थका रही हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको सही तरीके से चैनलाइज नहीं करने दे रही हैं अपनी एनर्जी को, वो चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट होंगी। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप अपने कर्मास को सही दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच में कुछ ऐसा है जिसको यहाँ पे अलाइन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको अलाइन कर लेंगे तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आया है, और जो आपका एक थकान वाला पैटर्न था, यानी कि जिन कामों को आप बहुत समय से करते आ रहे थे और कर करके आप थक चुके हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद में आपको उन चीज़ों के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग के ऊपर बहुत असर पड़ा है इन सब चीज़ों का। आपके लिए ये साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। मरकरी रेट्रोग्रेड तक का वेट कीजिएगा, पेशेंस आपके लिए मस्ट है। कोशिश कीजिएगा आप अपनी इनर पावर को क्लेम करके रख सकें। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आते हैं। वैसे ये जो कार्ड है फ्रेंडशिप का, हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ में आपकी कोई बात हो इस तरह की, या हो जाए, क्योंकि वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड का जो ये टाइम पीरियड है स्टार्ट हो ही चुका है, तो कोई पुराने लोग वापस आ सकते हैं आपके जीवन में। ओके, तो देखते हैं यहाँ डिवाइन फायर साइंस को क्या गाइड करना चाहता है। और मेडिटेशन, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत मस्ट है। जब कार्ड्स इस तरह के आते हैं ना, तो अपने आप ही ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि जो बात मैं आपको कह रही थी वो सही है।
आपकी लाइफ में ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए मेडिटेशन करें। आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर ना अपने अंदर ऊर्जा भर कर रखेंगे और ऊर्जा वो रिलीज़ नहीं होगी, चैनलाइज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे या तो वो आग बरसेगी या गिरेगी या फिर वो आपको जलाने का कारण बनेगी। तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है या आराम से उसको देखना है या ये टाइम पीरियड निकालना है, मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। मैंने आपसे कहा ही है अभी कि आपका ये साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं और बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग्स हैं एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो आप बहुत समय से चाहते हैं और इस साइकिल में आप बहुत लॉन्ग टाइम से ट्रैप हैं। ये जो साइकिल है आपके लिए पेन वाला है, एग्जॉशन वाला है, आपके माइंड को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेकर आया था और ये एंडिंग की तरफ ही जा रहा है। फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ ही गया है, तो कुछ फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपको लोगों से बात करनी है तो जरूर कीजिए, उनके साथ में झगड़ा नहीं करना है, याद रखिएगा। और अगर कोई पुराना आपका एक्स आता है, लोग आते हैं, तो कम्युनिकेशन कीजिए और उसमें ट्रैप होना है या नहीं होना ये आपको देखना होगा, क्योंकि अपनी बाउंड्रीज आप सेट कर सकते हैं लेकिन आप पुरानी चीज़ों को हील भी कर सकते हैं। तो हीलिंग और फॉरगिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपकी इंटेंशन ही मैटर करेंगी, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में। तो याद रखिएगा, मैं अगेन ये आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप डार्क एंटिटीज के साथ में काम कर रहे हैं, आप डार्क मैजिक के साथ में काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा। इस तरह की एनर्जीज को इन्वोक करना बहुत आसान होता है, उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को डील करना जानते हैं बिल्कुल आगे जाइए, लेकिन अगर नहीं करना जानते तो पहले इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखिए, किसी गुरु से, किसी मास्टर से, उसके बाद ही इन चीज़ों में जाइए। और स्पेसिफिकली जब आप इस तरह के काम करते हैं तो अपने प्रोटेक्शन का ख्याल जरूर रखिए। वैसे आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि लॉर्ड शिवा यहाँ पर अपीयर हैं। प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, तो किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग पे लेने के बजाय हंसते खेलते ही निकालना है, ताकि आपके लिए डिस्टर्बेंस ना बढ़ती चली जाए। डिवाइन गाइडेंस, डेफिनेटली आपको डिवाइनली गाइडेड, मैंने तो ऑलरेडी कहा, जो बातें मैंने आपसे कही हैं वही बातें आपके कार्ड्स में आई हैं और मैं इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हूँ। यानी कि ये एनर्जीज भी सही हैं जो डार्क एंटिटीज़ वाली हैं या डार्क मैजिक वाली हैं, और ये एनर्जीज भी सही हैं कि आपका प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे एंडिंग की तरफ है। ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा और आ रहा है, इसलिए आपको ओपन रहना है। बस आपको किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसना, डेविल की एनर्जी से बच के रहना है, पर आपको जो काम करने हैं वो आप जरूर करते रहिएगा। और अगर आप किसी ऐसी नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आप जानते नहीं हैं, तो इस मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद ही करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक थोड़ा वेट कीजिएगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। और वैसे बहुत ही अबेंडेंस वाली एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी है राइपनेस का, कुछ ऐसी शुरुआत जो कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस और सेलिब्रेशन करने का मौका देगी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर आती है एपिका कार्ड रीडिंग। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, तो इनको भी लगा लेते हैं। पहले 1 बाय 1 ये देख लेते हैं। द सन का कार्ड है आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइंस का, मून का कार्ड है आपके लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे चैरियट का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 100 वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड आपके सामने है, मैं इनको लगा लेती हूँ। पहले कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए क्या मैसेजेस हैं एयर साइंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, द माइजर का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कंप्लीशन का, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टोटलिटी का 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिसेप्टिविटी का, क्वीन ऑफ कप्स के साथ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टर्निंग इन का कार्ड, ये है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो एयर साइंस, यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बहुत ही क्लियर बात है कि एक तो ट्रैवलिंग है, और दूसरा ये है कि अगर ये आपकी ट्रैवलिंग नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में आप जा रहे हैं। वैसे ये सभी साइंस के लिए तकरीबन होने वाला है, यानी कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग है, कुछ लोगों के लिए उनका घर जो है वो शिफ्ट होगा, कुछ लोगों के जॉब ट्रांसफ़र होंगे, और जिन लोगों के घर ट्रांसफ़र होंगे या जॉब में कोई ट्रांसफ़र होगा
या फिर आप किसी जगह पर होंगे तो वहाँ आप सालों साल से होंगे और वहाँ से आपकी चीज़ें छूटेंगी और आप नई जगह पे जाएंगे। तो अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत हैं कि लोग अपनी जगह से किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जहाँ पर आप बहुत समय से लॉन्ग टाइम से स्टक हैं और चीज़ें मूवमेंट नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें अब आपके लिए मूवमेंट करेंगी। आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आपको इस मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पर मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप लोग, और आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने वाली हैं। आपके लिए वैसे भी यहाँ पे कार्ड है सीड्स ऑफ एबंडेंस का, और आपके जो भी कार्ड हैं वो आपकी विक्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आपके लिए विक्ट्री के हैं, चैरियट का कार्ड भी और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी। ट्रेडिशनल टैरो में इसको विक्ट्री की बात ही कहा जाता है, जहाँ पर आपको पता होता है कि आपको कहाँ क्या कैसे अचीव करना है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, एक सक्सेसफुल टाइम देखने वाले हैं अपने फ्यूचर के अंदर। स्पेसिफिकली चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी जॉब हो, आपके फाइनेंसेस हो, उन चीज़ों में इस टाइम पीरियड में आपको स्टकनेस महसूस होगी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्लो फेस रहता है, पर आप समझेंगे इस टाइम पीरियड में कि आपके लिए ये चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही थी। जिनके लिए भी ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी, चाहे रिलेशनशिप में, जॉब में, पैसों में, कैरियर के अंदर, आपके लिए वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आपकी होप कहाँ पर है, और साथ ही साथ कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और आप कैसे उनको ले सकते हैं, उन तक आप पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं, और अगर आपको बिल्कुल एंजाइटी महसूस होती है तो वो नॉर्मल है आपके लिए, या आपको महसूस हो इस टाइम पीरियड में तो वो नॉर्मल है आपके लिए, क्योंकि ऐसा आपको महसूस हो सकता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लाइट में देखना है, आपको उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी जो आपके पास में है। आपको पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना है इस मरकरी रेट्रोग्रेड में, कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तो उस तक आपको ही जाना होगा, ये ब्रिज आपको ही क्रॉस करना होगा। यहाँ पर मून का कार्ड है आपके लिए, और ये मेजर अरकाना के नीचे ही मेजर अरकाना का कार्ड है। तो एक आपकी फियर की एनर्जीज की बात करता है कि फियर की जगह से आप बाहर निकल रहे हैं। दूसरा ये फुल मून की बात करता है, फुल मून रिलीज करने के लिए होता है, और साथ ही साथ आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को समझ रहे हैं इस समय में, तो आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को अलाइनमेंट के अंदर लेकर जा रहे हैं, और उसकी वजह से ही आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। स्पेसिफिकली ये आपके एक साइकिल के कंप्लीट होकर एक नए साइकिल के शुरू होने की एनर्जीज को बताता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर एक अंतर्द्वंद पैदा करता है, या फिर आपको लोगों की वजह से मिलता है, और कुछ मामलों में आपको शायद ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सेटल नहीं हुई है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है क्योंकि लाइफ सेटल नहीं हुई है, तो अब आपको ये पता होगा कि ये बिगनिंग या फिर ये जो न्यू पाथ है आपको आपकी लाइफ में किस सेटलमेंट की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि अभी तक आप रिसेप्टिव नहीं थे, लेकिन अब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप इस जगह से काम करते हैं कि आप रिसेप्टिव नहीं होते और आप उन्हीं चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, होपलेस रहते हैं, और आपके लिए जो भी आपको रास्ता दिखाई दे रहा है उसकी तरफ आप नहीं जाते हैं, और आप सोचते हैं कि बस जो है उसको बचा के रख लो, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो आपको नई चीज़ों की तरफ जाना है डेफिनेटली, और पॉसिबिलिटीज़ को देखना है कि क्या हो सकती हैं। अगर किसी चीज़ को लेके बहुत लॉन्ग टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी यात्रा की सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए यही सब लेकर आ रहा है। आप यात्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही निकलिएगा बस अपने लिए, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हों या फिर जो आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो उसको कंप्लीट करना है। आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको नर्चर करेगा, इंटरनली आपको हील करेगा। रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आप अपनी जो साइकिक, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपकी इंट्यूशंस हैं, उनमें आप टैपिंग कर रहे हैं, और एक नई ऊर्जा, नई दिशा या नए ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा जो कि आपको नया मिलने वाला है, लेकिन है आपका पुराना ही, लेकिन ये कुछ न्यू बिगनिंग है या कोई न्यू आइडिया है जो कि आपको पाथ दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं या किस चीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। यानी जो भी आप अभी तक स्टक एनर्जी में थे, ये एनर्जीज आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करेंगी, या आपकी लाइफ में एक मूवमेंट लेकर आएंगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है नर्चर करने वाली एनर्जीज और फर्टिलिटी वाली एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पर आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मैंने अभी लूंगी नहीं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी एक कार्ड है जो कि रोमांस का कार्ड है। वैसे इसके नीचे ही बहुत प्यारा कार्ड है, मेरा फेवरेट हमेशा से, आर्चएंजल माइकल का। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है और आप उसको रिसीव कर सकते हैं, अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड है लव का, और ये आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में जो लव की एनर्जीज होती हैं, टफ भी होती हैं और जेंटल भी होती हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी लेकर आती हैं और आपको फील गुड भी करवाती हैं। तो लाइफ में चूज करना है लव को,
जहाँ पर भी आपको प्यार मिलता है, जिससे आपको प्यार मिलता है, उसको लेते जाना है। उसके लिए क्लोज नहीं होना है। ये नहीं सोचिए कि अगर ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है तो इसका कोई ये मतलब हो सकता है या वो मतलब हो सकता है। तो अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी जाना, किसी को आपने अपने साथ नहीं रखना, नहीं आपको उसके साथ बातें बढ़ानी, पर उसकी प्यार की रिस्पेक्ट तो आप कर ही सकती हैं, क्योंकि प्यार के ऊपर किसी का भी जोर नहीं होता। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को देखिए, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे। यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जीज हैं जो कि एक कॉन्फिडेंस की बात करती हैं। तो आप अपने अंदर ही इतने मस्त रहने वाले हैं, या फिर आप इस टाइम पीरियड में भी सिर्फ अपने ऊपर ही इतना फोकस कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ अलाइनमेंट में आ जाए। आपका फोकस, आपकी एनर्जी टोटली आपके लिए ही है। शायद आप किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन का या ध्यान भटकने का कारण नहीं बनाना चाहते। यहाँ पे बस आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको कहता है कि पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहो, अपनी होप नहीं खो, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं, उन चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना होगा। क्योंकि आपके लिए ये एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे लोग आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करें, आपसे कंपटीशन करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें या आपके बारे में बातें करें। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेनी है। आपको उनके साथ में किसी भी तरह की फाइट में नहीं पड़ना है, और आपको ना ही उनके लेवल पे जाना है। यानी कि आप अगर कोई आपसे कुछ कह भी रहा है तो उसकी ही प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना शांत रहिए, अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड या फिर जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ये आपके लिए कुछ अदर एनर्जीज हो सकती हैं, या आपके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं। वैसे ये मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स और लोगों की एनर्जीज बहुत लग रही हैं। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है तो भी आप उस पर विक्ट्री पा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पावर में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये आपको आपकी पावर क्या है उसको बताने के लिए आया है, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी यहाँ पर आपकी पावर की बात करता है। वैसे आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड हैं, और फायर साइंस के अंदर भी जो उनके कार्ड थे 4 के 4 वो पूरे मेजर अरकाना के थे। आपके भी 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी मेजर अरकाना का है। आपकी रीडिंग में भी 4 कार्ड मेजर अरकाना के अपीयर हुए हैं, द सन, द मून, द चैरियट और ग्रहण का टाइम। तो आपके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ में बिग शिफ्ट हो रहे हैं, और ये चेंजेस ही आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो टैरो का डेक होता है, तो 18 नंबर पे कार्ड होता है मून का, और 19 नंबर पे कार्ड होता है द सन का। तो सबसे पहले मून, फिर सन। तो मून और सन अगर इकट्ठे होते हैं तो ग्रहण लग ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए ग्रहण की बात भी करता है, यानी कि जो इक्लिप्स का टाइम होगा जो कि आने वाला है, लूनर इक्लिप्स, तो आपके लिए उस टाइम से कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बदल रही है, इसलिए आपको उसी तरह से अपनी लाइफ को देखना है, और ये मरकरी रेट्रोग्रेड में आप अपने आप को बहुत ही बेहतर समझ पाएंगे। आंसर्ड प्रेयर, तो आपकी प्रेयर के आंसर आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब हमारे लिए कभी कभी कुछ चीज़ें या कुछ सिचुएशंस अच्छी नहीं होती हैं और वो हम नहीं समझ पाते, हम कहते हैं हमें यही इंसान चाहिए, हमें यही कैरियर चाहिए, यही लोग चाहिए, या इसी तरह से चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि पॉसिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं। तो यूनिवर्स जो है हमें हमारा बेस्ट देने की कोशिश करता है, हमारे डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, इसलिए भी यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिसेप्टिविटी का। हो सकता है आप में से स्पेसिफिकली जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, तो ये रिलेशनशिप से ज़्यादा आपके कैरियर की एनर्जीज हैं। आप किसी एक चीज़ में कैरियर बनाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स के अदर प्लान है आपके लिए किसी अदर फील्ड में। तो यहाँ पर आप किसी और फील्ड में भी कैरियर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी, तो अपनी मैनिफेस्टेशन का यूज़ कीजिएगा, जो भी आप नई शुरुआत करें या फिर आप करना चाहें तो। सेरेनिटी, आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तीनों ही कार्ड ग्रीन कलर के हैं। यहाँ पे है फ्रेंडशिप का कार्ड। तो अगर आप फायर साइंस से जुड़े हुए हैं कहीं पर भी, तो उसको सुन लीजिएगा। आपको वह एनर्जीज हेल्प करेंगी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपके लिए पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग कुछ भी कह रहे हैं, बस उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। लोग आपकी वर्थ नहीं जानते, लोग आपके गुणों को नहीं जानते, आपकी आत्मा को नहीं पहचानते, और जो सफरिंग आप फेस करते हैं वो सफरिंग वो लोग फेस नहीं करते, इसलिए उनकी बातों को सुनना नहीं बनता है। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है और मेरे शब्द दब गए हैं, तो लोग आपको इसी तरह से दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जहां पर आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से, या फिर आपके साथ जो कम्युनिटी में आपके लोग हैं उनकी तरफ से। आपको किसी प्रेशर में नहीं आना है, आप सही बात पे हैं, इसलिए आपको उसी को फॉलो करना है। आपको जो लोग दिखाएंगे वो आपके लिए आखिरी रास्ता नहीं है। आपके लिए आखिरी रास्ता वो है जो कि आपकी इंट्यूशंस आपको बताएगी, और आप जिस चीज़ के लिए रिसेप्टिव होंगे। कुछ एंडिंग और बिगनिंग है, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही कुछ बेहतर करने वाली हैं। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि आप उस बेहतरी की तरफ जा सकें। साइंस का यहाँ पर मैसेज है, आपको साइन मिलेंगे, यानी कि आपको देखिए पॉसिबिलिटीज़
है यहाँ पे चेंजेस करने के, और वो आपको दिखाए जाएंगे, वो आपको बताए जाएंगे। ब्लेसिंग्स का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी आपको, और ये ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए कि अगर अपनी लाइफ में आपको चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप जरूर कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है चिल्ड्रन का कार्ड, तो अगर ये आपकी जो रीडिंग है चिल्ड्रन से किसी भी तरह से रिलेटेड है तो ये एनर्जीज भी आपके लिए हैं। तो ये एनर्जीज चिल्ड्रन की हैं, तो अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, पिछले काफी टाइम से ये एनर्जीज हैं, तो आप सैरोगेसी की तरफ, IVF की तरफ जा सकते हैं, अडॉप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगेन लोग क्या कह रहे हैं ये उनकी बातें हैं, आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मदरहुड की एनर्जीज को बताता है। आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा इस टाइम पीरियड में। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी सिचुएशन के लिए, और आपकी सिचुएशन कोई सी भी हो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। एक क्लियर विजन या क्लैरिटी आपको यहाँ बहुत मिलने वाली है। आपको अपनी एंजाइटी को काबू में रखना है ताकि आप एंग्शियस होके या फिर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में रिएक्ट या ओवर रिएक्ट ना करें। बैलेंस रहना है, इसलिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपके कार्ड देख लेते हैं। आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ मैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का, और ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पर सक्सेस का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है इंटीग्रेशन का। ओके, आपके लिए सेम कार्ड रिपीट हुआ है, टेम्परेंस का कार्ड 2 बार। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टोटलिटी का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए द बर्डन का, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का 10 सोर्ड्स के साथ में, और ये कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन का। वाटर साइंस, आपकी एनर्जी बहुत ही क्लियर है, जो कि इस बात को कहती है कि बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं इस मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पीरियड में। आपके लिए कुछ ऐसे पैटर्न्स या फिर ऐसी सिचुएशंस खत्म हो रही हैं जहां पर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस करते थे, और आपको लगता था कि चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही और पेन मिलता चला जा रहा है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं, पर काम नहीं हो रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली अब चेंज हो रही हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी पेन है, जो डिस्टर्बेंस है, जो भी हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है, वो आपको दुख ना दे सके। तो आप खुद को किसी तकलीफ से बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन में धैर्य रख रहे हैं कि ये पीरियड भी खत्म हो जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, और उसमें आप लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। तो हाँ, ये समय भी आपका निकल जाएगा। ये रेट्रोग्रेड आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकता है आपके पैटर्न्स के लिए। तो अपने पैटर्न्स की तरफ आपको ध्यान जरूर देना है कि आप किसी एक चीज़ में स्टक ना रहते हुए आगे काम करते रहें, क्योंकि आप अगर स्टक रहते हैं या फिर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो बदलाव नहीं होते हैं। यहाँ पर आप या तो लोगों की बात से इस टाइम पीरियड में दुखी हो सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को इतना ज़्यादा मजबूत रखें कि लोगों की बातों का असर आपके ऊपर ना हो, और आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस की तरफ, एक सक्सेस की तरफ आप जा सकें। यानी कि इस मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पीरियड में आपकी ऊर्जा ऐसी ही रहेगी कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। अपने खोल में भी आप रह सकते हैं, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपकी लाइफ में जो एनर्जीज अलाइनमेंट में अगर नहीं हो पा रही हैं, और अगर आपकी एनर्जीज आपको लगेगा कि अलाइनमेंट में नहीं हो पा रही हैं, तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको लगेगा कि हो रहा है, पर वो होगा नहीं, क्योंकि आपके बर्डन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। आपके लिए टैरो कार्ड्स में सेंटर में ये कार्ड है हार्ट ब्रेक का, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स का और टोटलिटी का। मुझे एक फेज से दूसरे फेज में आप, या एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो समय है ना आपके लिए, जब भी अब ये बदल रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पीरियड के बाद भी, ये आपकी लाइफ में आपको चेंज करने के लिए डेफिनेटली आया है, लेकिन
जब आप ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे ना, यानी कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये निपट जाएगा, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पे कार्ड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज हैं। मैं ये समझ पा रही हूँ कि जितना भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या जितनी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में खराब हुई है या जहाँ पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है और वो आपके अंदर है कहीं गहराइयों में, तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और खुद को हील करेंगे। क्योंकि अगर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है हार्ट ब्रेक की या पेन की, तो ये कार्ड हीलिंग की बात भी करता है। क्योंकि इसके बाद तो और क्या हो सकता है, जब किसी का हार्ट ब्रेक हो जाए या किसी को धोखा मिल जाए या तकलीफ मिले या लॉस हो जाए, उसके बाद और क्या हो सकता है उसके जीवन में? उसके बाद सब अच्छा ही हो सकता है और आपके जीवन में वो सब अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंस रखना सीखेंगे और एक बैलेंस बनाना सीखेंगे। ये 2 कार्ड आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि टेम्परेंस की, पेशेंस की एनर्जी और बैलेंस की एनर्जी और हीलिंग की एनर्जी। तो यहाँ पर हीलिंग है आपके उन पैटर्न से या फिर आपकी लाइफ की सिचुएशन से जहाँ पर आप हील नहीं हो पाए थे और लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से आप एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में थे, या फिर आपके काम उस तरह से नहीं हो रहे थे। हालांकि आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं या आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद कंपटीशन आपकी लाइफ में ज़्यादा है या फेयर कंपटीशन नहीं है। उसकी वजह से शायद यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि आप अपनी रियलिटी या में एक शिफ्ट ला रहे हैं या एक जंप कर रहे हैं। यहाँ पर ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ के बर्डन से आपको दूर करेगा और आपको दूर का रास्ता दिखाएगा कि किस तरह से आप एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपनी सिचुएशन के अंदर। आप मुझे यहाँ पर बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी भी तरह से या जिस भी तरह से हो सके उस तरह से अपने भार को उतारने की या उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपको वो रास्ता दिखाई देगा जिसकी वजह से आप एक पीस में जा सकेंगे एक टर्मोइल के बाद में। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई टेंशन या परेशानियों का दौर चला है, तो उससे बाहर निकलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा और ये बदलाव ही आपके जीवन में अंधेरों में रोशनी करने वाला होगा। साथ ही साथ आप अपनी सक्सेस को पाएंगे, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें डिस्टर्ब करती थी आप उनके ऊपर एक विक्ट्री पा लेंगे। चाहे वो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, या आपके कैरियर में हो सकती है, आपके लिए फाइनेंसिस में हो सकती है। फाइनेंसिस में आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं या जो मेहनत आप कर रहे हैं, जिस जगह पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपने कामों को करेंगे। द सोर्स का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको ओपन होने के लिए या फिर अपनी लाइफ पाथ में जुड़ने के लिए। और ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रही है, बहुत सारी हीलिंग के बाद में आपके जीवन में कोई रोशनी की किरण आ रही है या आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जिससे जितनी भी चीज़ें आपको भार देती हैं, जितनी भी चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, वो आपके जीवन से हट जाएंगी और आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे ऐसी किसी जगह से या ऐसी किसी सिचुएशन से जहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिस एरिया में भी लाइफ के आपको हार्ट ब्रेक महसूस हो रहा है, जिसमें आपको लगता है कि आपको बार बार हर्ट किया जाता है या फिर आपके साथ धोखा किया जाता है, वो पैटर्न यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक आपका होने वाला है। यहाँ पे कार्ड है आपका प्राणा का, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जीज की बात करता है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है। तो आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान रहने वाला है। तो इस मरकरी रेट्रोग्रेड में जब भी आपको ये लगे कि आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर आप किसी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या लोग आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं होने दे रहे हैं, तो याद रखिएगा टेम्परेंस या पेशेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड है और आपको शांत रहना है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया है। अंडरस्टैंडिंग होना है किसी भी सिचुएशन के लिए और किसी ड्रामा में आपको जाना नहीं है। अगर लाइफ में कोई बड़ा चेंज या बड़ा डिसीजन करना चाहें तो रुक जाइएगा, उन्हीं कामों पे मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। किसी नए काम की तरफ नहीं जाइएगा। हालांकि आपको नए आइडियाज मिलेंगे तो उनको होल्ड पे रखिएगा कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग भी है और यहाँ बिगनिंग भी है। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप जिस इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होंगे या जिस सिचुएशन में आप जाएंगे, वहाँ पर जिन बातों को भी आप अपने लिए पेन का कारण बनाते थे, आप पावर का कारण बनाएंगे। जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती थी आप उन्हीं से शक्ति लेंगे और आप उसी में फाइट बैक करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करेंगे, अपने फोकस को आप बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ जरूर जाएंगे। यहाँ पर हीलिंग है और यहाँ पर आपके लिए सक्सेस भी है, सक्सेस का कार्ड ही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा, एक पेनफुल सिचुएशन से एक जिसमें आपको जिस सिचुएशन में आपको टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में मज़ा लेकर आपके लिए आएगा। यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन का। आप कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत करेंगे जो कि आपके इमोशनल फील्ड में या फिर इमोशनली आपको हील करने वाली होगी। तो जब आपको इमोशनली नर्चर कर देगी तो आप कोई नई शुरुआत कर पाएंगे और उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है।
तो ये आपके लिए कोई बिजनेस का आइडिया भी हो सकता है, या आपके लिए हीलिंग भी है और आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली भी है। लेकिन आपके लिए पीस बहुत है, यानी कि एक जो मन की शांति होती है ना, वो मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में रहते हुए, अपनी ब्रीथ पर फोकस करते हुए और फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए कीजिएगा। आपका मैनिफेस्टेशन रंग लाएगा, इसलिए उस पर ट्रस्ट रखिएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी तरफ अपनी ऊर्जा लगाएं। ऐसी चीज़ों में ऊर्जा ना लगाएं जो कि आपके किसी काम की नहीं है। स्पेसिफिकली अगर वो हार्ट ब्रेक से आती हैं या लोगों के डिसअपॉइंटमेंट से आती हैं, लोगों के कंपटीशन से आती हैं, उनके जज करने से आती हैं, वो एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं होती हैं और ना ही वो हमें कभी सर्व करती हैं। तो ऐसे लोग बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे, और बोलने वालों का हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड है न्यू बिगनिंग का। डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, तो आप न्यू बिगनिंग की तरफ ही फोकस करेंगे। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहेंगी कि आप अपने पैटर्न्स को यहाँ पे ना पहचानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें रोशनी का कारण या जीने का कारण बन सकती हैं, और आप अपने उसी सोर्स के साथ यहाँ कनेक्ट होंगे। हीलिंग बहुत सारी है यहाँ पर आपकी, और अच्छा है कि ये कार्ड आने से आपके लिए भी ये कंफर्मेशन हो गया। प्लेफुलनेस का यहाँ पे कार्ड है, तो अपनी जो भी सिचुएशन हो उसमें आपको नए तरीके से चीज़ों को करना है, और न्यू बिगनिंग है इसलिए अपनी प्लानिंग्स करनी है। प्लेफुलनेस का कार्ड यही कहता है कि बहुत ज़्यादा धीरता गंभीरता से अपने जीवन को लेने के बजाय थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। और ये अच्छा महसूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपकी एनर्जीज का हाई रहना जरूरी है या पॉजिटिव रहना जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हीलिंग का, आपके सामने ही निकाला है। कार्ड जब अलाइनमेंट में आते हैं ना तो बहुत ही दिल से शुक्रिया निकलता है ईश्वर को, कि ईश्वर सुनता है, ईश्वर देखता है। बहुत सारी प्रेयर करी थी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले। तो हीलिंग है यहाँ पे, आपके सोने के टाइम पर भी आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, और आपके अंदर हीलिंग इसलिए ही आ रही है क्योंकि आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ब्रेक करने हैं, टोटली अपनी लाइफ से लेट को करने हैं, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी है आर्चएंजल माइकल। तो आप प्रोटेक्टेड हैं डेफिनेटली। यहाँ पर आपकी कॉर्ड्स कट हो रही हैं ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से जिसमें आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टक हैं। यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कार्मिक पैटर्न, और उसके पीछे आर्चएंजल माइकल भी कहीं ना कहीं वजह है, यानी कि वो वॉच कर रहे हैं। तो आर्चएंजल राफेल भी हैं यहाँ पे क्योंकि हीलिंग हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। बहुत लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेन को झेला है, या फिर आपने अपनी लाइफ में जिस जगह पर सक्सेस को एक्सपेक्ट किया था वो आपको शायद उतनी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी डिवाइन टीम आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप किसी अदर साइन से जुड़े हुए हैं तो उसकी रीडिंग भी जरूर देख लीजिएगा। तो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग बस 777 को भी जरूर कीजिएगा। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्थ साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके साथ ही मैं देख रही हूँ, और देख लेते हैं 1 बाय 1 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सूट्स का, एस ऑफ सूट्स का। ओके, एक कार्ड कम आया है आपका। ओके, हाई प्रिस्टेस का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जब इन कार्ड्स को शफल किया था तो ये कार्ड था आपका बॉटम ऑफ द डेक, द मून का। तो एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द टावर का कार्ड। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को मरकरी रेट्रोग्रेड के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है कंडीशनिंग का, ये कार्ड है डेविल का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कंपैरिजन का। 5 ऑफ सूट्स का कार्ड रिपीट है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कंप्लीशन का। ये कार्ड है द वर्ड का, मेजर अरकाना का। ये कार्ड है रीबर्थ का 10 ऑफ सूट्स के साथ में। और ओके सॉरी, ये कार्ड है आपके लिए एग्जॉशन का 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, वैसे यहाँ पे ये कार्ड हम देख लेते हैं। ये कार्ड है हीलिंग का। अभी जो लास्ट रीडिंग मैंने खत्म की है वाटर साइंस की, और उसके बाद मैंने कार्ड शफल किए थे, तो उसमें बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड है हीलिंग का। तो हीलिंग डेफिनेटली आपकी है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड भी आपकी रीडिंग में पॉपअप हो गया है, और ये कार्ड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। पीस ऑफ माइंड या अपने माइंड को रिलैक्स रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए करेज का। इनमें जो सबसे क्लियर एनर्जीज है ना वो ये हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर सकते हो जो कि शायद आपने खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, या फिर आप चाहते नहीं थे कि वो आपकी लाइफ में हो, लेकिन शायद पिछले एक लॉन्ग टाइम से
पेंडिंग थी और उनको आप यहाँ पे करने के लिए अब तैयार हैं। यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा जिसमें आपने जो नहीं करने की सोची थी वो भी आप कर लोगे। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा लाइफ को लेके, क्योंकि उसका अफसोस बाद में या तो आपको हो सकता है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो थोड़ा सा मरकरी प्लान में आपको जो डिसीजन लेना है लीजिएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा। इनके प्लान्स बनाइए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई ऑपोजिशन का या डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ऑलरेडी आपके लिए कार्ड भी है टावर का। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, यानी कि आपके माइंड के ऊपर आपको स्ट्रेस दे रही हैं ऑलरेडी। ये कुछ सामाजिक बंधन हो सकते हैं, ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या किसी काम को इसी तरह से करना है, ये वाली एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर हमारे तरीके से ही करना है या हमारा तरीका ही सही है, ये भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप अपनी दुनिया में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ नए तरीके से किन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं, पर यहाँ पर वो एनर्जीज आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं जा रही हैं। इनके लोग चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ही काम करें, या अभी तक आप उनके हिसाब से ही काम करते आए हैं। तो आपके ऊपर कुछ ऐसे बंधन आपको महसूस हो सकते हैं कि आप खुल के जीना चाहते हैं, खुल के कुछ काम करना चाहते हैं, खुल के रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक ऐसे बंधन है, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से शायद आप खुलकर अपनी चीज़ें कह नहीं पाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि आपके लिए बंधन बहुत है। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि आप ऐसी बातों से अपनी आंखों को, अपने माइंड को क्लोज कर लेंगे और आप खुद को ओपन करेंगे उन चीज़ों के लिए जो कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएंगी। स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ ऐसे पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होंगे, या फिर आपके लिए जो अर्थली जो पैटर्न है, यानी कि जो सामाजिक दायरों में बंधे हुए पैटर्न है, वो यहाँ मुझे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो कि सामाजिक कोई बंधन तोड़ने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं जो कि जिसको परिवार या समाज मान्यता नहीं देगा, और आप यहाँ कुछ चेंज कर लेंगे। ये आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपके लिए कोई कैरियर हो सकता है, आपके लिए आपका कोई थॉट हो सकता है, जिसको आपने यहाँ पे नर्चर करना है, और वो आप करके ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे कर 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 आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और अब और करने की या वो दिखावा करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है। यहाँ पे चेन ब्रेक हो रही है, जो पहले का बना हुआ था डिस्ट्रक्शन में जा रहा है और कुछ नया बन रहा है। तो उस नए को बनने में आपको ट्रस्ट भी रखना होगा, करेज भी रखना होगा, और आपके कार्ड्स कितने अलाइनमेंट के अंदर हैं इस बात का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। आपके लिए टावर का कार्ड मैंने वहाँ रखा है, उसके बराबर में ही जो कार्ड है वो है लॉर्ड ब्रह्मा का, जिन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया या कहिए दुनिया बनाई। उन्होंने कुछ बनाया, निर्माण किया, और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, यहाँ पे निर्माण का कार्ड है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट रखिए, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि साहस लगेगा। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ों को ब्रेक करना जहाँ पर आपका कुछ करने में साहस लगता है, आपकी विल पावर लगती है, आपकी स्ट्रेंथ लगती है, और वो आप लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड बात ही करता है मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज की, जहां पर आपके प्लान्स या तो स्लो डाउन हो जाते हैं, या फिर वो फेल हो जाते हैं, या फिर वो रुक जाते हैं, या फिर उनमें आपको चेंज करना पड़ता है। अभी तक जिस भी तरह से आपका जीवन चल रहा था वैसे ना चलते हुए उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसमें लोगों के साथ आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे अदर पर्सन्स की बात करता है, जो कि कभी कभी डिसरिस्पेक्ट की, बहुत ब्रूटली डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे लोग आपको बहुत बुरी तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। आप उन चीज़ों से ऊपर निकलकर कोई बाहर का या अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आप का जो रास्ता है, आपकी जो दुनिया है, आपकी जो लाइफ है, टोटली चेंज होने वाली है। बड़ा डिसीजन आप यहाँ करने वाले हैं जो कि दिखाई दे रहा है, और उसके लिए आप डिवाइनली गाइडेड हैं, यानी कि ये आपको करना ही है। और यहाँ पर ये कार्ड में लॉर्ड ब्रह्मा की एनर्जीज में सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर भी इस कार्ड में सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज हैं। येलो कलर का कार्ड है, तो सोलर प्लेक्सिस जो होता है वो आपकी अगेन विल पावर की बात करता है, और करेज भी यहाँ पर आपकी विल पावर की बात करता है। सोलर प्लेक्सिस कहता है कि आपके अंदर वो आग होती है जब आप कुछ उत्साह के साथ अपनी हार्ट की डिजायर्स को, अपने अचीवमेंट्स को आप पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पाने की एनर्जी से कोई जज्बा ऐसा है जिसमें आप अभी तक फंसे हुए थे। ये आपके लिए कोई भी पैटर्न हो सकता है, ये आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन जो कि परिवार से आती है, कोई ऑफिस की कंडीशन हो सकती है, पैसा एक ही तरीके से कमाने की कंडीशन हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपकी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात है जहाँ पर आप कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाते और उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि या तो आपको लोगों से अलग दिखना होता है या फिर आपको लोगों के साथ कंपटीशन करना होता है। पर यहाँ पर आप उस चीज़ को टोटली मुझे ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड आ रहा है ये आपको इतना ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड करेगा और आपकी एनर्जीज को
इतना ज़्यादा हाई करेगा कि आप उन चीज़ों को या उस सिचुएशन को कंप्लीट कर पाएंगे जिसमें आप लॉन्ग टाइम से स्टक हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, अगेन यहाँ पे एंडिंग और बिगिनिंग का कार्ड है आपके लिए रीबर्थ का। तो आप अपनी फुल पावर के अंदर आएंगे और साथ ही साथ आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से, डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी से आप हैप्पीनेस की और सक्सेस की, सेलिब्रेशन की एनर्जीज में जाएंगे। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये कार्ड ये कहता है कि जो चीज़ें आपको एग्जॉस्ट करती हैं उन सब चीज़ों से आप यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर लेंगे कि अब मुझे इन सब चीज़ों को और एनर्जी नहीं देनी है, ना ही मुझे इन चीज़ों में अब और ज़्यादा फंसना है। मुझे अपनी लाइफ को इंजॉय करना है या फिर सेलिब्रेट करना है या फिर मुझे सक्सेस पानी है। इसलिए अब मैं उन चीज़ों को या उन पैटर्न्स को एनर्जी नहीं दे सकता या दे सकती जो कि चले आ रहे हैं। ये चलना बहुत बड़ा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड है जिन्होंने पूरा यूनिवर्स बनाया। यहाँ पे ये कंप्लीशन का कार्ड है जो कि आपकी दुनिया में कुछ कंप्लीट होने की बात करता है, आपके सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लीट हो रहा है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था और उसके लिए आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आप किसी ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जिसके लिए आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। पुरानी एनर्जीज को हटाया जा रहा है जो कि अब आपके काम की नहीं है। आपका पाथ अलग है, आपका कैरियर अलग तरह का हो सकता है या आप किसी अलग चीज़ में कैरियर बनाएं, ये हो सकता है। आपके लिए जो भी सिचुएशन होगी वो अननोन होगी, यानी कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आप उस चीज़ में डिसीजन लेना चाहेंगे या आप डिसीजन लेंगे क्योंकि आप जिस जगह पर हैं आप वहाँ से तो तंग हैं, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आगे भी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब आप अपनी उस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी रीडिंग बहुत ही अलग आई है, यानी कि आपकी रीडिंग के अंदर बहुत ही क्लियर है। वैसे तो सभी की रीडिंग के अंदर जो शिफ्ट है वो आ रहा है क्योंकि प्लैनेटरी जब भी चेंजेस होते हैं सभी के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी शांति में जा रही है, मतलब आप जिस भी चीज़ के अंदर या सिचुएशन में आप टेंशन में रहते थे ना, वो चीज़ें आपको टेंशन तो देंगी लेकिन आप ये कहेंगे ठीक है अब ये मेरे लिए कूल है, मेरे लिए ठीक है, मुझे अब चेंजेस करने ही हैं, मुझे अब बदलाव लाना ही है, अब तक बहुत हो चुका है। तो जो चीज़ें आपको एग्जॉस्ट करती थी वही चीज़ें अब आपके लिए स्ट्रेंथ का कारण बनेंगी या फिर आपके लिए जो चीज़ें वीकनेस थी वही आपको अब करेज देंगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है जो आपकी लाइफ में अब चेंज हो जाएगा। लेकिन ये न्यू बिगनिंग है आपके लिए और ये आप इसके लिए डिवाइनली गाइडेड हैं, यानी कि इसी पाथ पर आपको चलना है जो भी आगे आने वाला है, लेकिन वो अननोन है। लिसनिंग का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पर भी आप सुन रहे हैं क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है हाई रहेगी। डिवाइन विजडम को, डिवाइन गाइडेंस को सुनने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका जो इस अर्थ पे कह लीजिए जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाकर आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जिसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहा है या जिसके लिए आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं या इंट्यूशंस मिल रही है। इन दोनों कार्ड्स में भरपूर डाउनलोड होते हैं लेकिन उनको आप सुन नहीं पाते अगर आपकी एनर्जीज लगातार एग्जॉस्ट होती रहती हैं या लोगों की आप सुनते रहते हैं या उनकी टेंशनों में आप रहते हैं, तो उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं और अपनी जो पावर है उसको क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस साइंस का, तो आपको साइन मिलेंगे कि आपको क्या करना है। अगेन आपको मैसेजेस मिलेंगे कि आपको क्या करना है, तो आप उस चीज़ को, उस बात को फॉलो कीजिएगा ताकि आप सही रास्ते पर अपने आगे बढ़ सकें। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, तो अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा। ये एनर्जीज हैं, अब ये आपके कैरियर में हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ में हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकती हैं, आपकी फैमिली के रिलेशनशिप में हो सकती हैं, आपके फाइनेंसिस में हो सकती हैं, फ्रेंडशिप में हो सकती हैं, किसी भी सिचुएशन में हो सकती हैं। अपनी विजडम का यूज़ जरूर कीजिएगा। हार्मनी का यहाँ पे कार्ड है, तो अपनी लाइफ के साथ एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए, लाइफ को डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करेंगे, खुल के स्वागत करेंगे आप लाइफ का, यानी कि आप वेलकमिंग रहेंगे, रिसीविंग मोड में रहेंगे कि हाँ मुझे ये चेंजेस चाहिए, मतलब ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। आपके दो कार्ड हैं आपके लिए यहाँ पे। ये कार्ड है चिल्ड्रन का, तो अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं या बेबी के लिए आप चाहते हैं कि अब बेबी हो तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। साइन मिलेंगे कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे अडॉप्शन के लिए, IVF के लिए, किसी और तरीके से बेबी को अडॉप्ट करने के लिए जाएं। पिछले काफ़ी वक्त से बेबी की एनर्जीज हैं रीडिंग के अंदर, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सामाजिक दायरों में नहीं आता, यानी कि समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं देता या आपकी फैमिली उस चीज़ को मान्यता नहीं देती कि आप किसी बेबी को अडॉप्ट करें या फिर आप सैरोगेसी करवाएं, कुछ भी ऐसा। लेकिन आप उस चीज़ को ब्रेक करेंगे क्योंकि आपकी खुशियां यहाँ पर मायने रखेंगी। साथ ही साथ ये आपके इनर चाइल्ड की एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पर खुद को खुश रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी केयर, तो अगर आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बॉडी केयर इंपॉर्टेंट है, और बाकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बॉडी केयर इंपॉर्टेंट है ही है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, वो भी आप यहाँ रखने वाले हैं क्योंकि जब आप कुछ बना रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान देना ही पड़ता है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डिवाइन टाइमिंग का, तो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। जितनी भी रीडिंग की है अभी तक, सबके अंदर जो कार्ड्स आए हैं उन्होंने रीडिंग को बहुत ही क्लैरिफाई किया है और क्लियरली बताया है, अलाइनमेंट के अंदर है रीडिंग। तो मैं बहुत आभारी हूँ आज की रीडिंग के लिए आप सबकी भी, कि आप सब यहाँ आए और आपने इस रीडिंग को देखा,
अपनी एनर्जीज को समझा और इसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे, तो अपनी विजडम का यूज़ करते हुए, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ही समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।